दोस्तों, आज हम आए हुए हैं बुद्ध विहार और बुद्ध विहार में हम मिले हैं परम पूज्य भंते जी नीतीश वर्धन जी से। और हमारे बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं और मेरा पहला प्रश्न भंते जी ये है कि जैसे कोई अपने लाइफ को जी रहा है, लाइफ को जीते हुए बुद्धिज्म को अपना कर क्या अपने लाइफ के गति को तेज कर सकता है? तो कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले है कि बुद्धिज़्म क्या है, बुद्धिज़्म से हमें लाभ क्या हो सकता है, बुद्धिज़्म से हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और भगवान बुद्ध की क्या वो शिक्षाएं हैं जिससे व्यक्ति अपने जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर ले जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम संक्षेप में कहें तो भगवान बुद्ध ने इसमें एक संक्षेप में गाथा कही थी। वो गाथा इस प्रकार से है, सब्ब पापस्सकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्युदपनं एतं बुद्धान शासन। भगवान कहते हैं कि सभी पापों का न करना, कुशल कर्मों को करना और अपने मन को परिशुद्ध रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है। और संक्षेप में कहें तो यही बुद्धिज्म है। तो बुद्धिज्म के माध्यम से आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो इसका एक संक्षेप में यही एक आंसर है कि आप जितने भी अकुशल कर्म हैं, मन वचन और शरीर से जितने भी पाप कर्म हैं जिससे भी आपको लगता हो कि यह हमारे लिए और दूसरों के लिए हानिकारक हैं, वो सभी पापों को न करिए। और जितने भी कुशल कर्म हैं, जितने भी अच्छे कर्म हैं, जैसे आपको लगे कि इससे हमारे लिए और दूसरों के लिए, दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता आती है, यह हमारे लिए और दूसरों के लिए मंगलकारी है, उन उन कार्यों को करिए। और जब भी आपके मन में कोई विचार आए या कोई भी इस तरह से विचार आए तो अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करिए, अपने मन को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करिए। तो इन तीन तरह से, इन तीन माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका संक्षेप में जी, आंसर है। और भंते जी हमारा दूसरा सवाल है, जैसा कि हम लोग बुद्ध जी को कई लोग भगवान बुद्ध बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं महात्मा है, हम्म, कई लोग बोलते हैं महापुरुष हैं। हम्म, तो रियल में क्या हम भगवान बोल सकते हैं या फिर बुद्ध जी बोले? या कहीं पे मैंने भी कहीं पे एक दो कोट पढ़ा है कि बुद्ध जी ने स्वयं कहा है कि मेरे उन कथन को आप मत मानिए कि मैंने कहा है, आप उस पर तर्क करिए तब मानिए। हम्म, और आप मेरी पूजा कभी मत करिएगा, आप हम्म, मेरे विचारों को समझिए हम्म, और मेरे विचारों को समझकर ही आप आगे बढ़िए। क्या उन्हें भगवान कहना सही है या फिर यहाँ पर भगवान का दूसरा अर्थ मतलब? तो देखिए, बुद्धिज्म में या पाली साहित्य में जो भी बुद्धिज्म की बातें हमें जानने को मिलती हैं वो हम्म, पाली साहित्य में मिलती हैं। हम्म, और पाली साहित्य में भगवान बुद्ध को बहुत सी जगह भगवा कहा गया है, हम्म, भगवतो कहकर संबोधन किया गया है। हम्म, तो जो भगवा या भगवतों का शब्द है उसका संक्षेप में हिंदी अर्थ भगवान ही है। हम्म, और वो अन्य धर्म से अगर कहें तो उसका वो अपना अलग अर्थ है। बुद्धिज्म में इसका अर्थ है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहति भगवा। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन जीते हुए राग द्वेष और मोह को भग्न कर दिया वह भगवान है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को भगवान कहकर संबोधित करते हैं। और दूसरा, हम देखते भी हैं कि भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तभी से हम उनको भगवा कहते हैं। हम्म, उससे पहले हमको कहीं भी यह देखने को नहीं मिलता कि भगवान सिद्धार्थ कहा गया है ना, क्योंकि वो पूजनीय तब हुए जब 29 वर्ष के बाद उन्होंने गृह त्याग किया। हम्म, 35 वर्ष के बाद उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तब वो जाकर भगवान हुए, तब वो पूजनीय योग्य हुए। इसलिए हम उनको भगवान कहकर संबोधित करते हैं। दूसरा प्रश्न उसमें ये आपने कहा कि भगवान बुद्ध ने, आपने कहीं पढ़ा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि हमने जो कहा है उसको भी मत मानिए। कहीं पर भी ऐसा हमें संदर्भ नहीं मिलता जहाँ पर भी भगवान ने ये कहा है कि जो मैंने कहा है उसको मत मानो। पाली साहित्य में केशमुक्ति सूक्त अर्थात कालाम सूक्त करके एक संदर्भ हमें मिलता है। वहाँ पर भगवान ने कालामों को संबोधित करते हुए कहा है कि जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ हो या जो बहुत से लोग जिसका पालन कर रहे हैं या जो आपके परिवार के लोग कर रहे हैं उसको आप मत मानिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग मिथ्या दृष्टि में काम करते हुए ही चले आते हैं, इसलिए लोग उसको करते रहते हैं। इसलिए भगवान ने वहाँ पर कहा था कि जब तक कोई विचार तर्क संगत नहीं होता तब तक आप उसको न मानिए। लेकिन जो स्वयं भगवान है जिन्होंने सम्यक संबुद्धि को प्राप्त किया है वो भला ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो मैंने कहा उसको मत मानो। तो भगवान ने जो कुछ भी कहा है वो सब सम्यक दृष्टि से ही कहा है। और उन्होंने अपने को लेकर, अपने को संबोधित करते हुए कहीं पर ऐसा नहीं कहा है। तो अगर किसी ने ऐसा लिखा भी है तो वो गलत ही लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। और हम यही चाहेंगे कि जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं भंते जी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और इस ज्ञान वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसको देख सकें और अपने जीवन में उतार सकें। धन्यवाद।